चिड़िया के घर के पास एक पुराना आम का पेड़ था जो बिल्कुल ही सूख गया था। मामा, ये पेड़ तो पूरा सूख गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा, हमें फल भी नहीं दे सकता और ना ही ठंडी ठंडी हवा। क्यों ना हम इसकी लकड़ियों को काट कर अपने घर की मरम्मत कर लें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये पेड़ अब हमारी किसी काम का नहीं रहा। लेकिन बेटी, ये मत भूलो, जब ये पेड़ जवान था और हमें फल भी देता था, तब मैंने इसी पेड़ के फल को खिलाकर आपको पाला पोसा है। मैं हमेशा इस पेड़ की शुक्रगुजार रहूंगी। ये पेड़ था तो मुझे फल लेने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ता था। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया उस पेड़ को पानी देने लगती है। गुनगुन को अपनी माँ की इस हरकत पर बहुत हैरत होती है। वो अपनी माँ से कहती है, मामा, ये पानी आप कितनी मेहनत से नदी से भर कर लाई थी और आपने बेकार में इस सूखे पेड़ पर खर्च कर दिया। मामा, ये पेड़ अब फिर से हरा भरा नहीं होने वाला। अब ये आपको ना तो ठंडी ठंडी हवा देगा और ना ही आपको फल देगा। गुनगुन बेटी, इस पेड़ से जितना हो सका उसने किया और मैंने उसकी देखभाल की। मामा, जब उसने आपको फल दिए तो आपने बदले में उसकी देखभाल की, लेकिन अब तो ये हमें फल भी नहीं दे सकता, तो आप इसकी देखभाल क्यों करती हो? इस पर मेहनत फजूल है। गुनगुन बेटा, इस पेड़ ने हमें खाने को फल दिए थे, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल सकती। जब इसने हमें फल देना छोड़ दिए तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं तो इसे पानी जरूर दूंगी। कालू, बारिशें शुरू होने वाली हैं, आपने अभी तक घर की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया। इस बार बारिशों में हमारा घर टूट भी सकता है, बहुत कमजोर हो गया है हमारा घर। गौरी, तुम देखना, इस बार मैं बारिशों में बहुत मजबूत घर बनाऊंगा, सब पंछी देखते ही रह जाएंगे। कालू, घर बातों से नहीं बनता, इसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं। कब से आप यही कह रहे हो? अब जाओ जंगल और लकड़ियाँ काट कर लाओ। गौरी, तुम भी चलो मेरे साथ, लकड़ियाँ जल्दी ले आएंगे और साथ चलेंगे तो ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर पाएंगे। ऐसा कहकर दोनों कौवा कौवी जंगल लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटता है और गोरी कौवी उन लकड़ियों को इकट्ठा करके रस्सी से बांध देती है। ऐसे दोनों शाम होने तक ढेर सारी लकड़ियाँ काट लेते हैं। गौरी, अब तो ढेर सारी लकड़ियाँ जमा हो गयी। हाँ कालू, ये लकड़ियाँ बहुत रहेंगी, चलो अब इन लकड़ियों को घर ले चलते हैं, शाम भी होने वाली है। ऐसे दोनों कौवा कौवी सारी लकड़ियाँ अपने जंगल ले आते हैं और सुबह होते ही उन लकड़ियों से घर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो घर बनाने के लिए जंगल में एक पेड़ तलाश करते हैं। कालू, ये आम का पेड़ मुझे बहुत पसंद है, हम इसी पे अपना घर बनाएंगे और जब इस पेड़ के आम पक जाएंगे हम मजे मजे से खाया करेंगे। ठीक है गौरी, ये आइडिया अच्छा है तुम्हारा। जब इस पेड़ पे हमारा घर होगा तो इस पेड़ के आमों पर भी हमारा ही हक होगा। हम किसी और पंछी को इस पेड़ का एक आम तक खाने नहीं देंगे। फिर कालू गोरी उस आम के पेड़ पर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। कालू कौवे ने आधा घर बना लिया था। गौरी, लकड़ियाँ तो खत्म हो गई, अब हम क्या करेंगे? सुबह होते ही फिर से जंगल लकड़ियाँ लेने जाएंगे और क्या करेंगे? दूसरे जंगल जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। मैं आसपास में ही कोई सूखा पेड़ देखता हूँ। फिर कालू कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर जंगल का जायजा लेता है, मगर उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नजर टोनी चिड़िया के सूखे पेड़ पर जाती है। गौरी, पेड़ तो मिल गया, मैं भी कितना पागल हूँ, दूर दूर तक अपनी नजर घुमा रहा था और सूखा पेड़ तो सामने ही था। चलो अब जल्दी जल्दी से लकड़ियाँ काट लेते हैं, सुबह तक हमारा घर तैयार हो जाएगा। फिर दोनों कौवा कौवी लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। घर में गुनगुन चिड़िया अकेली थी कि तभी टोनी चिड़िया दाना लेकर आती है। गुनगुन बेटा, आज दाना यही मिला, इसलिए पहले तुम खा लो, बाद में मैं खा लूंगी। मामा, आप ये दाना छोड़ो, ये खाओ। गुनगुन चिड़िया टोनी चिड़िया को बहुत सारे सेब देती है। अरे गुनगुन बेटा, ये फल आपको कहाँ से मिले? मामा, ये फल मुझे घर के बाहर से मिले।
मिले हैं, शायद किसी पंछी के गिर गए होंगे, मैंने उठा लिए। गुनगुन बेटा, आपने आसपास देखने की कोशिश नहीं की? शायद जिसके ये फल गिरे हों वो आपको मिल जाता। मामा, ये फल लेकर मैं काफी देर तक बाहर खड़ी रही पर कोई भी पंछी नहीं आया, तो मैं ये फल घर पर ले आई। फिर दोनों माँ बेटी वो फल खाने लगती हैं। वो दोनों बहुत खुश थीं कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रुको बेटा, मैं देखती हूँ। नहीं मामा, आप फल खाएं, मैं खिड़की से देखती हूँ। फिर गुनगुन चिड़िया खिड़की से देखती है। कालू गोरी टोनी चिड़िया का सूखा पेड़ काट रहे थे। मामा, कालू अंकल, गोरी आंटी आपका सूखा पेड़ काट रहे हैं। ये सुनकर टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया भागी भागी कौवों के पास जाती हैं और उनको पेड़ काटने से रोकती हैं। गोरी कालू, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी के अभी इस पेड़ से नीचे उतरो। छोटी चिड़िया, दिखाई नहीं दे रहा, पेड़ काट रहे हैं हम। लेकिन तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? हम अपना घर बना रहे हैं, हमें कुछ लकड़ियों की जरूरत है, तो इसीलिए इस पेड़ को काट रहे हैं। नहीं नहीं, अभी के अभी नीचे उतरो, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते, ये पेड़ मेरा है। अभी के अभी नीचे उतरो, वरना मैं जंगल के राजा के पास जाऊंगी और तुम्हारा इस जंगल में रहना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनकर गोरी कालू पेड़ से फौरन नीचे उतर जाते हैं। गोरी, ये पेड़ मेरा है, मैं इसकी देखभाल करती हूँ। तो क्या करोगी इस सूखे पेड़ का? अब ये तुम्हारे काम का नहीं रहा। अगर हम इसकी लकड़ियों से अपना घर बना लेंगे तो तुम्हारा क्या जाता है इसमें? नहीं, मैं तुम्हें इसे हरगिज काटने नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ और अब इसे कभी काटने का सोचना भी नहीं। छोटी चिड़िया, एक सूखे पेड़ के लिए तुम हम कौवों से लड़ाई कर रही हो? इसका अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ, फिर सबसे कहती फिरेगी कौवे बहुत बुरे हैं, मुझे मारा। जाओ जाओ, मैं तुम कौवों से नहीं डरती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना पेड़ तुम कौवों को नहीं काटने दूंगी। और अगर तुम कौवों ने मुझे मारा या मेरा पेड़ काटने की कोशिश की तो मैं जंगल के राजा के पास जाऊंगी। टोनी चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा कौवी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। मामा, आपने एक पेड़ के लिए उन कौवों से दुश्मनी कर ली। आपको पता है ना वो कौवे क्या कर सकते हैं? जानती हूँ बेटी, सब जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? ये पेड़ मुझे बहुत प्यारा है। मैं इसी पेड़ के फल खाकर बड़ी हुई हूँ और इसी पेड़ के फल मैंने आपको भी तो खिलाए हैं और आपका जन्म भी इस पेड़ पर ही हुआ था। कभी हमारा घोंसला हुआ करता था इस पेड़ पर। मेरे सुख और दुख का साथी है ये सूखा पेड़, फिर मैं इसको कटता हुआ कैसे देख सकती हूँ? ऐसे बातें करती दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह होती ही कालू गोरी माही चील के पास जाते हैं। चील जी, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, आप उसे काट ले, वो सूख चुका है। हाँ हाँ चील जी, उससे आपका घर बहुत मजबूत बन सकता है और वैसे भी वो पेड़ फल भी तो नहीं देता। अब उस पेड़ का क्या काम? आप उससे अपना घर बना लें। उस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, उससे बना घर कभी नहीं टूटेगा। वो क्या ये बात सच है? जी चील जी, हमारे घर के पास ही तो है वो सूखा पेड़। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम दोनों यहीं रुको, मैं अपनी मशीन लेकर चलता हूँ। मगर याद रखना, मेरा समय ना बर्बाद हो। अगर तुम्हारी खबर झूठी निकली तो आज तुम दोनों की खैर नहीं है। ऐसा कहकर चील गोरी कालू के साथ उस सूखे पेड़ की तरफ चल पड़ता है। इधर टोनी चिड़िया जैसे ही अपने घर के बाहर सूखे पेड़ को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें तो ढेर सारे आम लगे थे। ये पेड़ इतना हरा भरा कैसे हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अभी एक आम तोड़कर देखती हूँ। फिर टोनी चिड़िया एक आम तोड़कर खा लेती है। अरे, ये तो बहुत मजे का आम है। गुनगुन बेटी, ये लो, आप भी खाओ। गुनगुन एक आम तोड़कर खाने लगती है। जी मामा, ये आम तो बहुत टेस्टी है। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। अब हमें फल ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने पेड़ से ही आम तोड़कर खाया करेंगे। मामा, आप क्या सोच रही हैं? गुनगुन बेटा, मैं ये सोच रही हूँ ये सब कैसे हुआ? कल तक तो ये पेड़ बिल्कुल सूखा था। ऐसे दोनों माँ बेटी बातें कर रही थीं कि
कि तभी उस सूखे पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया, मैं वही सूखा पेड़ हूँ। तुम्हारी मोहब्बत और देखभाल से मुझे जादुई ताकत मिली और मैं फिर से जवान हो गया। अब से मैं तुम्हें आम दिया करूँगा और तुम मेरी देखभाल किया करना। जी जी पेड़ जी, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, आपको समय समय पर पानी दिया करूंगी। मैं तो यही चाहती थी कि आप फिर से हरे भरे हो जाओ। फिर दोनों माँ बेटी पेड़ के आम खाने लगती हैं। आम खाकर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। इधर चील और गोरी कालू उस पेड़ के पास आते हैं, पर उन्हें कोई सूखा पेड़ दिखाई ही नहीं देता। कहाँ है तुम्हारा पेड़? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये ही तो सूखा पेड़ था, पर इस पर तो फल लगे हैं। चील को गोरी कालू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। गोरी कालू, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था मेरा समय ना खराब करना, लेकिन तुम अपने मजाक से बाज नहीं आए। मैं तुम्हें तुम्हारे मजाक का अच्छा सबक सिखा कर जाऊंगा। फिर चील दोनों कौवा कौवी की खूब पिटाई करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू गोरी तो अभी तक परेशान थे कि उस सूखे पेड़ पर फल कैसे लगे। टोनी चिड़िया अपनी खिड़की से ये सब देख रही थी। चील के जाते ही वो कालू गोरी के पास आती है। कालू गोरी, मिल गया तुम्हें सबक जो तुम मुझे देना चाहते थे। तुम दोनों इस पेड़ को काटना चाहते थे, लेकिन देखो इस पेड़ पर तो भर के मीठे मीठे आम लगे हैं। अब भाग जाओ यहाँ से और याद रखना इस पेड़ के आमों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब यहाँ आने की कोशिश भी ना करना। कौवा कौवी टोनी चिड़िया की बातें चुपचाप सुनकर अपने घोंसले की तरफ चले आते हैं। ये देख टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया बहुत खुश थीं, क्योंकि कौवा कौवी को चील ने अच्छा सबक सिखा दिया था।